वेलकम बैक। आज मैं आपसे एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया डिस्कस करने वाला हूं जिसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया है, दुनिया के कई वेबसाइट्स एप्लीकेशन इस आइडिया पर चल रहे हैं, कंसेप्ट पर चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? द रीज़न इज सिंपल। मैं जिस भी एग्जीक्यूटेड आइडिया की वेबसाइट पर या ऐप पर गया हूँ वहाँ पर मुझे एक एक्स फैक्टर मिसिंग मिला है। मैं बताता हूँ वो एक्स फैक्टर क्या है। एक्स फैक्टर है KISS, कीप इट सिंपल सिली। जहाँ जहाँ पे मैं वेबसाइट पर गया हूँ, ऐप पर गया हूँ, सबसे बड़ा टर्न ऑफ, सबसे बड़ा ड्राइविंग अवे फैक्टर जो है वो है कि ये चीज़ें सिंपल नहीं रखती, चीज़ें कम्बरसम है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे वांटेड फील नहीं होता, आई डोंट फील कि मेरी इनको ज़रूरत है। कंसेप्ट की बात करता हूँ सबसे पहले। कंसेप्ट इज सिंपल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टार्टअप फाउंडर्स इन्वेस्टर्स से मिल सके और इन्वेस्टर्स स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल सके ताकि वो उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकें। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि जितने भी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर मैं गया हूँ वहाँ पर दे आर नॉट फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ यूज़र फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली एक भी मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल बताऊँ तो जिससे आपको क्लियर होगा। foundersuit.com, visible.vc, openvc.com, easyvc.com, angellist.com, republic.com, startengine.com, ourcrowd.com, microventures.com, और भी हैं, companies2.com, cofounderszone.com, cofounderslab.com। ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जिन पे जब आप चाहते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, जब आप गूगल करेंगे कि कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो करें, कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टिंग लाएं, तब इन्हीं सब वेबसाइट्स का नाम आएगा। और इन वेबसाइट्स पर जब आप जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपका स्टार्टअप आइडिया बहुत छोटा है, ये कंपनियां बहुत बड़ी है। और ये फील होगा क्योंकि उनकी वेबसाइट के पहले ही पन्ने पे प्राइसिंग लिखी है। और प्राइसिंग मैं आपको एक्चुअल प्राइसिंग बता रहा हूँ। foundersuit.com पे प्राइसिंग पेज पे जाएंगे तो $745 एनुअल फंड एनुअली आपको देने हैं सिल्वर पैकेज के लिए। फिर उसके बाद गोल्ड पैकेज के लिए 1069 और प्लेटिनम के लिए $1609 साल के आपको देने हैं। मंथली में अगर आप जाओगे तो ये $70 से स्टार्ट होता है। सो कहने का मतलब, हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स आपको फील नज़र आते हैं वेबसाइट पर जिससे आप ड्राइव अवे हो जाते हैं कि नहीं यार, ये दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी। याद कीजिए facebook.com के वो दिन जब फेसबुक एकदम नई चीज़ थी, जब लोग फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। जब आप facebook.com पर जाते थे तो फेसबुक आपसे सिर्फ दो चीज़ पूछता था, आपका ईमेल और पासवर्ड। अगर आप ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं बना बैठे हैं, अगर आप ऑलरेडी यूज़र नहीं हैं, तो नीचे लिखा होता था नया अकाउंट बनाएं और साइड में लिखा होता था फेसबुक इज़ ऑलवेज़ फ्री, फेसबुक इज़ फ्री एंड इट विल ऑलवेज़ बी फ्री। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएशन पे जाते थे तो आपसे सिर्फ नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, पासवर्ड, 5 चीज़ों में आपका प्रोफाइल फेसबुक पर बना देता था। बाकी की चीज़ें फेसबुक आने वाले समय में आपसे पूछता था। ये चीज़ इन वेबसाइट्स पर मिसिंग है। अब यहाँ से दूसरी तरफ आते हैं। जब हम कोई स्टार्टअप आइडिया सुनते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है, बस मुझे एक कोडर मिल जाए तो मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा। ये आइडिया, ये चीज़ हम में से बहुत लोगों ने सुनी है एज ए कोडर या एज ए प्रोग्रामर। हम इस चीज़ को हंसी में डाल देते हैं, लेकिन जिनका वो आइडिया है स्टार्टअप का, वो उस आइडिया को लिटरली दे थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। जब वो आइडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो दिन रात उसी आइडिया के बारे में सोचते हैं। और जब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर उस आइडिया की कोई कदर नहीं है, दे जस्ट वांट टू टेक आउट सम मनी फ्रॉम यू, उस समय पे आदमी ड्राइव अवे हो जाता है। अब जिस प्लेटफॉर्म को बनाने की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम 2 प्रोफाइल्स बनाएंगे। पहली प्रोफाइल होगी स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। स्टार्टअप फाउंडर्स को प्रोफाइल का मतलब हम यूज़र को 2 प्रोफाइल्स के अंदर सेग्रीगेट करेंगे। पहला स्टार्टअप फाउंडर और दूसरा इन्वेस्टर। स्टार्टअप फाउंडर की प्रोफाइल जो है वो सिंपल होने वाली है। उसके अंदर उसको अपने स्टार्टअप आइडिया को पिच करने की पॉसिबिलिटी चाहिए। अब एक आइडिया पिच कैसे किया जा सकता है? एक आइडिया को पिच करने के लिए आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी, आपको PDF की ज़रूरत होगी, आपको PPT की ज़रूरत होगी, आपको ऑडियो प्रोफाइल्स की ज़रूरत होगी, आप PDF डाउनलोड फैसिलिटी देंगे। इसके साथ ही आप एक ऐसा पोर्टल प्रोवाइड कराएंगे जिससे जो स्टार्टअप फाउंडर है, जो विजन वो अपने आइडिया को लेकर रखता है, वो एग्जैक्ट विजन वर्ड्स, वीडियो, PPT, PDF या किसी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर तक पहुंचा सके। सिंपल, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर्स या जिसके पास भी एक्सेस पैसा है, उनको मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने सिर्फ एक चीज़ पाई है। whoever is concerned about money, whoever just thinks about money, lives about money, eats money, thinks money, reads money, drinks money, they are just concerned about 2 things whenever they have to invest: how much they have to invest and how much they will get back. 2 चीज़, तीसरी चीज़ नहीं है। They don't give a damn about your idea, they don't give anything,
दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग एल्स, कितना देना है और कितना मुझे वापस मिलेगा। आप फार्मा की कंपनी बनाते हैं और आप कह देते हैं कि मैं कॉमन कोल्ड को ठीक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा चाहिए, फिर वो बदले में आप कितना दिन में रिटर्न कर दोगे। इफ़ दे गेट इम्प्रेस्ड बाय योर आइडिया, इफ़ दे आर ऑन द सेम पेज एज यू विल गेट द मनी, आपका स्टार्टअप चल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आप पैसा कितना दे रहे हैं और कितना मिलेगा, इस चीज़ को सिंपल वर्ड्स में अपने इन्वेस्टर तक पहुँचा देंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपका इन्वेस्टर भी आपके प्लेटफॉर्म पर रहेगा। अब बीच में बात आती है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट से पहले चलो एक बात और कर लेते हैं कि अब आप समाज सेवा करने तो बैठे नहीं हो। जब लोग करोड़ों बिलियन डॉलर की बात करेंगे, बड़े स्टार्टअप्स की बात करेंगे, तो बीच में आपको भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। अब रेवेन्यू में ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने वेबसाइट बनाई, हमारे सर्वर यूज़ हो रहा है, हमारा बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहा है, हम लोग उसको बैठ के ट्रिम भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं, उसको हम मॉडरेट भी कर रहे हैं, तो हमें भी पैसा चाहिए। इसके लिए वी हैव टू हैव अ टीम दैट स्ट्राइक्स द डील। जब हमें ऐसा इनपुट मिले, जब हमें ऐसी लीड मिले जिसमें जो स्टार्टअप फाउंडर है वो और इन्वेस्टर है, दोनों एक दूसरे के प्रपोजल से सेटिस्फाई होते नज़र आएँ, दोनों एक दूसरे के साथ एक डील स्ट्रक कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी मॉडरेशन टीम या डील फाइनलाइजिंग टीम बीच में आती है, पिक्चर में आती है। अब वो जोग्राफिकल लोकेशन पे मीटिंग के बाद हो सकता है या वो ऑनलाइन वर्चुअल मीट्स के थ्रू हो सकता है, वॉट एवर सूट्स, वी कैन फॉलो एनीथिंग, जो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ हमेशा एक स्टार्टअप में आपको MVP चाहिए होता है। MVP मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसके भी आप उसको बाद में स्केल कर सकते हैं। जितने मॉडिफिकेशन होंगे वो बाद में MVP के ऊपर ही होते हैं। जितने न्यूअर वर्जन आएंगे, बग फिक्सिंग होगी या नए इन्वेस्टमेंट्स जुड़ेंगे, नए वर्टिकल्स ओपन होंगे, नए हॉरिजॉन्टल्स के अंदर आप जाएंगे, वो सारे MVP के ऊपर ही होते हैं। इस केस में आपका MVP सिंपल होने वाला है, एक ऐसा वेब पोर्टल या एप्लीकेशन जहाँ पर आप प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल दो तरह से बनेगी, यूज़र दो टाइप के हैं, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स। स्टार्टअप फाउंडर्स का प्रोफाइल में स्टार्टअप प्रोफाइल बनेगा, कौन सी इंडस्ट्री पे है, किस स्टेज पे है, पिच कैसे होगी। पिच यूजुअली वीडियो के थ्रू होगी या कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उसकी पिच को क्लियर करे, या फंडिंग कितनी नीडेड है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स सर्च कर पाएँ। इन्वेस्टर्स सर्च करने के लिए टिकट साइज़, सेक्टर, लोकेशन। कुछ इन्वेस्टर्स पर्टिकुलर सेगमेंट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग टेक्सटाइल बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक कि व्हाट बिजनेस वी अंडरस्टैंड वी ओनली अर्न थ्रू दैट बिजनेस ओनली। सो इन्वेस्टर का एक सर्चिंग का ऑप्शन होना चाहिए और एक रियल टाइम चैट और मैसेजिंग का ऑप्शन होना चाहिए। इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में इन्वेस्टर प्रोफाइल होगी, सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, चेक साइज़, कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रिफर्ड स्टेज, किस स्टेज की स्टार्टअप को लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग एकदम रॉ स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फंडिंग का टिकट साइज़ कम होता है। कुछ लोग एक ऐसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका आइडिया ऑलरेडी प्रूवन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, ऑलरेडी 2 4 5 6 इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हों, अब उसको सिर्फ स्केलेबिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे शार्क टैंक में कई प्रोडक्ट्स आते हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कह दूँ मेरे व्यूअर्स से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, कि शार्क टैंक इंडिया इज़ नॉट दी पिनेकल ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप मीडियोक्रेसी का नाम नहीं है, शार्क टैंक इज़ हार्डकोर मीडियोक्रेसी। ठीक है, देयर इज़ नो इनोवेशन। सो इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग बिग और आप इस स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं, प्लीज़ डू समथिंग बिग, बिगर देन योर लाइफ, बिगर देन योर थॉट्स, बिगर देन योर ड्रीम्स, बिगर देन योर होल इकोसिस्टम। सो यू नो, एम बिग, ड्रीम बिग, डोंट प्रेज मीडियोक्रेसी। इसके बाद कॉमन चीज़ें जो इस ऐप के अंदर होने वाली है वो साइन अप है, साइन इन है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन। जब भी ऐसी चीज़ बनती है आईटी सेगमेंट में, आईटी सेक्टर में, तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है बॉट्स का है या फेक डेटा का है। जोमेटो, स्विगी पे फेक ऑर्डर्स एट्सेट्रा की काफ़ी चीज़ें हैं। पता नहीं लोगों को मज़ा आता है परेशान करने में, रिसोर्सेज वेस्ट करने में, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। लोग कैश ऑन डिलीवरी पे खाना फर्जी ऑर्डर कर देते हैं। लाइक वी आर सो पैथेटिक एज अ नेशन, वी आर सो पैथेटिक। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट मेंटलिटी। सो उसके लिए प्रोफाइल वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिससे ट्रस्ट, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। अब प्रोफाइल वेरिफिकेशन जो कंसेप्ट है वो हाईली जियोग्राफिकली रिसोर्स रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। सो यू नो, व्हेन यू स्केल अप, ये पॉसिबल है कि आप इसको धीरे धीरे प्रोफाइल वेरिफिकेशन एटसेट्रा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें, बट MVP के अंदर ये ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन स्किप, इट्स ओके। फिर नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन इज़ अ रियली बिग थिंग। वीडियो बता चुका हूँ, वर्चुअल पिच इवेंट्स और लीगल टर्म्स वगैरह आपको अपने MV के अंदर डालना है। अब इसके बाद हम
रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। देखो टेक फ्रंट में अगर आपको कोडिंग आती है तो ग्रेट है, नहीं आती है तो चैट जीपीटी जैसे वेबसाइट्स आर वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दुनिया को टेक ओवर नहीं करने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोडिंग सीखकर अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम। ठीक है, मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों बना लोगे आप फ्लटर के थ्रू, और अगर रिएक्ट नेटिव से बना देते हो तो भी ठीक बनेगी आपकी चीज़। वेब ऐप के लिए डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट, जिसके लिए रिएक्ट जेएस को आप यूज़ कर सकते हो। बैक एंड के लिए सिंपल PHP विल डू, स्टार्टिंग में सिंपल PHP विल डू। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो Node.js प्लस एक्सप्रेस या PHP का और कोई ले सकते हैं, जैसे लारावेल ले सकते हैं, PHP का ही वो होता है, फ्रेमवर्क होता है। पाइथन का फ्रेमवर्क है जांगो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेस्ट APIs आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। डेटाबेस सिंपल है, कोई भी यूज़ कर लो, SQL सर्वर, MySQL कर लो, MongoDB कर लो। फायरबेस आपको रियल टाइम चैट के लिए यूज़ करना है। होस्टिंग AWS क्लाउड और डिजिटल ओशन। आई पर्सनली प्रीफर डिजिटल ओशन, सस्ता है, रिलायबल है, कर सकते हो। हाँ, बाकी अदर देन दैट, हाँ रेवेन्यू की मैं बात कर रहा था। अच्छा, जो टेक्निकल कंसेप्ट है ना, हाँ वो हर एक चीज़ टेक्निकल कंसेप्ट आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। यू जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी विल डू मैक्सिमम थिंग्स। ठीक है, अब आपका मोनेटाइजेशन मेथड क्या हो सकता है? देखो मोनेटाइजेशन मेथड 2-3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रीमियम प्रोडक्ट, फ्रीमियम कंसेप्ट हो सकता है। फ्रीमियम का मतलब जैसे कुछ चीज़, जैसे टिंडर है, टिंडर पे आई एम वेरी श्योर आप लोग गए ही होंगे डेफिनेटली। टिंडर इज़ फ्रीमियम। फ्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैचेस को राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं एक दिन में फ्री। अगर उसे ज़्यादा करना है तो आपको पैसा देना है। टिंडर या टिंडर जैसे कई वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस आपको कहते हैं कि 7 लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखी, लेकिन वो नाम नहीं बताते कि हम बताएंगे नहीं आपको किस किस ने देखा, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीमियम। बेसिक के लिए फ्री और कुछ प्रीमियम फीचर्स के लिए पेमेंट। इसके लिए जैसे आप फ्री कर सकते हैं कि जैसे एक वीक में आप 5 प्रोफाइल को फ्री विजिट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, 4 इन्वेस्टर्स से कनेक्ट। लिंक्डइन इज़ फ्रीमियम, लिंक्डइन प्रीमियम है तो फ्रीमियम कर सकते हैं। कमीशन ऑन सक्सेसफुल डील छोड़िए, पहले दिन से ही अगर आप प्रोफाइल वेरीफाई करवा देते हैं अपनी बैकएंड टीम से, इन्वेस्टर्स की या स्टार्टअप फाउंडर्स की, दोनों की, उसके बाद दे आर फ्री ऑन योर प्लेटफॉर्म। जब एक डील होती है दोनों के बीच में, तो डील फाइनलाइज करने के लिए एक टीम आपकी होगी, और जब वो टीम डील फाइनलाइज कर देगी उस समय भी आपको एक कमीशन मिलता है। इसके बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीमियम विजिबिलिटी। जैसे आप OLX पर अगर जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कुछ जगहों पर फीचर लिखा हुआ था, कुछ एड्स पर। फिर जब आप उसकी डेट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये डेट तो 15 दिन पुरानी है, बट ये ऐड आपको होम पेज के ऊपर हल्के येलो कलर में नज़र आता है, वो हाईलाइट हो रहा होता है, फीचर हो रहा होता है। दैट थिंग इज़ कॉल्ड फीचर। आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन का, प्रीमियम विजिबिलिटी का पेमेंट ले सकते हैं। सब स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो सेम, कि ये प्रीमियम विजिबिलिटी टाइप की है, स्पॉन्सर करके लिस्ट कर दिया है। जैसे कोई इन्वेस्टर है, वो ये कह रहा है कि मुझे 5 करोड़ इन्वेस्ट करना है, मैं 20% एक्सपेक्ट करता हूँ, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो कोई कुछ भी चीज़ सर्च करे, लेकिन उनकी जो लिस्टिंग है वो स्पॉन्सर्ड में नज़र आएगी, तो आप पहले ही उनसे पैसा ले लोगे उनकी लिस्टिंग दिखाने के लिए, चाहे उनकी डील स्टक हो या ना हो। एक 5वीं चीज़ जो हो सकती है, जो कि मुझे बड़ी प्रैक्टिकल लगती है, वो है डोनेशन बॉक्स। हालांकि इंडिया में काम नहीं करेगा, बट कई वेस्टर्न कंट्रीब्यूटर्स या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दे आर प्रीटी सक्सेसफुल। डोनेशन लिख सकते हो या बाय मी अ कॉफ़ी, आपको कई वेबसाइट्स पे नज़र आएगा बाय मी अ कॉफ़ी बटन। उसमें सिंपल है, $5 से स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया, मैं भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के लिए, आई होप समडे। सो बाय मी अ कॉफ़ी बटन से आप कुछ पैसा कस्टमर्स से अपने ले सकते हैं। अगर किसी को पसंद आया, इफ़ समबडी इज़ हैप्पी, सो जस्ट टू शो यू अप्रिशिएशन दे कैन पे यू समथिंग। बाकी ये सिंपल स्टार्टअप का आइडिया है, रिफाइन किया जा सकता है, USPs डिसाइड किए जा सकते हैं। जिन वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए हैं, आप उन वेबसाइट्स पर जाइए, इंटरनेट पर लिखिए कि हाउ कैन आई ग्रो माई स्टार्टअप, हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर्स फॉर माई स्टार्टअप, मीट न्यू इन्वेस्टर्स, आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया, हाउ टू मीट न्यू इन्वेस्टर्स, हाउ टू मीट इन्वेस्टर्स इन माई लोकेलिटी, हाउ टू मीट इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ टू स्केल अप एन आइडिया। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स आप लिखकर गूगल करिए, आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पर आप ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ मिल सकते हैं। आई होप समडे यू फाइंड योर स्टार्टअप इन्वेस्टर। आई होप वन ऑफ माई व्यूअर बिकम्स बिग। कोई एक बंदा जो मेरा वीडियो देखता है वो $1 बिलियन स्टार्टअप बना ले, यूनिकॉर्न बना ले, और एक दिन जाके कहे कि फाइनेंस 959 के चैनल की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। ओके, लेट्स सी, इट्स ऑल इन द फ्यूचर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ के साथ।
कोई चीज़ अगर देखनी हो तो मुझे बताओ कमेंट में किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं, गुड नाइट।